लेडीज और जेंटलमैन, वेलकम टू कुंभ नगरी प्रयागराज, जहां पर 12 सालों बाद लगने जा रहा है महाकुंभ। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज की पावन धरती पर दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ 2025 का आयोजन है। और दोस्तों, अपने प्रयागराज में इस बार के भव्य महाकुंभ में पहली बार डोम सिटी बनने जा रही है, जो कि अरैल पर डीपीएस के जस्ट सामने बन रहा है। इसे ईवो लाइफ स्पेसेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रही है। इसकी खास बात है कि ये एलिवेटेड डोम सिटी है, मतलब जमीन से बहुत ऊंचाई पर 15 फीट हाइट पर ये मौजूद रहेगी। इसके अंदर हीटर, एसी, गीजर से लेकर सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं और अटैच्ड बाथरूम भी होगा। ये ट्रांसपेरेंट होने वाला है, जिसकी वजह से आपको अंदर बैठे बैठे पूरे मेले का 360 डिग्री व्यू मिलेगा। और टेंशन ना लीजिए, पर्दे वगैरह भी प्रॉपर लगे रहेंगे। यहाँ पर ऐसे 44 डोम्स बनाए जा रहे हैं, जिसका काम अभी चल रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर वुडन कॉटेजेस से लेकर रेस्टिंग लाउंज, स्पा, रेस्टोरेंट, कैफे सब मौजूद होगा। सर, यहाँ आप किसी से भी पूछ लें, वो कहता है भारत में वॉशरूमों की कमी है, भारत अभी भी गरीब है, भारत ये है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे 40 में हुआ है बॉस, वो G20 में बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं आप? दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में ऑलमोस्ट 5 to 10 बल्कि इससे ज्यादा इंडियंस है। लेकिन मुझे लगता है कि कुंभ मेला मतलब वहाँ पर जाना इतना आसान नहीं है जितना वहाँ पर आपको यात्रियों का एक हजूम नजर आता है। पर संगम से 100 मीटर की डिस्टेंस पर चक्र माधव और महर्षि महेश योगी आश्रम के बीचों बीच अलर्कपुरी संगम नाम की फर्म बैम्बू कॉटेजेस और रिजॉर्ट बना रही है। यू नेवर नो आप किस टाइम पर किसी ऐसे साधु से, ऐसे गुरु से मिलो जो कि आपकी लाइफ को आगे एक अलग डायरेक्शन में ले जाए। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ मुझे लगता है कि ऐसी चीजें जरूर होती होंगी। क्योंकि मेरी अपनी हिंदू देखे ना, हिंदू ये क्या, हिंदू तो कुछ भी नहीं है। हिंदू तो अकलियत है। हिंदुस्तान नाम किधर से आया? हिंदुस्तान ये पहले यहाँ पर हिंदू थे ना, इनको फतह करने वाले हमारे सईरुद्दीन बाबर थे। उसके बाद यानी इसका मतलब देखें हिस्ट्री तो हमें माननी चाहिए कि था तो हिंदुस्तान पहले। हुजूर अलैहिस्सलाम आने से पहले सारा मुशरिकीन था, तो इसका मतलब हम मुशरिकीन को छोड़ दें। फिर इस्लाम आना होता है, इस्लाम के बाद कोई ना हिंदू होता है ना कोई मुस्लिम होता है ना कोई इस तरह। तो मक्का तो फिर मुशरिकीन का उनके हवाले कर दें। लेकिन हिस्ट्री को हम मानते तो है ना कि हिस्ट्री उनकी नहीं मानते, हिस्ट्री हम अपनी मानते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं महाकुंभ 2025 चल रहा है प्रयागराज में, और इसकी जो क्लिपिंग्स हैं वो पूरी दुनिया में आ रही हैं। अब इसमें सुरक्षा के बहुत ज्यादा अच्छे इंतजाम किए गए हैं, और इसी के साथ साथ ही जो टेंट बनाए गए हैं, जो डोम सिटी पूरी बनाई गई है, वो बहुत ही लग्जूरियस है, बहुत ही अच्छी बनाई गई है, जिसको देख के पाकिस्तानी शॉक्ड है कि एक तरफ तो ये एक धार्मिक आयोजन है, दूसरी तरफ इतनी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। जो लोग बाहर से आते हैं, जो लोग इस महापर्व में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि किस तरह की डोम सिटी बनाई गई है, कैसे लग्जूरियस टेंट बनाए गए हैं, उनके रेट क्या है, पर डे का किराया क्या है, और इसे देख के पाकिस्तानी कैसे शॉक्ड हो रहे हैं सनातन धर्म को लेके, हिंदू धर्म को लेके। अब इन्हें बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है कि काश ये हिंदू होते। भारतीय सभ्यता, संस्कृति, सनातन धर्म सबको आकर्षित करता है, और पाकिस्तानी भी एक जमाने में इसका हिस्सा थे। मुगल काल में ये लोग डर के मारे कन्वर्ट हुए हुए लोग हैं, लेकिन ये इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, और भारतीय सभ्यता संस्कृति के इस महापर्व को देख के ये पूरी तरह से शॉक्ड है। आइए पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। महाकुंभ 2025 में प्रयागराज आ रहे हैं और रुकने की एक लग्जरी व्यवस्था ढूंढ रहे हैं। तो आइए आपको बताते हैं डोम सिटी के बारे में, जो संगम के अरैल क्षेत्र में लगभग 51 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है, और यहाँ पर आपको एक लग्जरी होटल वाली सारी सुविधाएं मिल जाएगी। अब आइए आपको यहाँ का रेंट बताते हैं। मौनी अमावस्या समेत अन्य सभी प्रमुख स्नान पर्वों पर, जैसा कि स्क्रीन पर आपको ये प्रमुख स्नान पर्व दिख रहे होंगे, अगर आप इन पर्व पर आते हैं तो आपको डोम का किराया 1,10,000 रुपए देना पड़ेगा एक दिन का। वहीं पर कॉटेजेस का किराया 81,000 रुपए देना पड़ेगा। प्रमुख स्नान पर्व के अलावा आप किसी भी दिन आते हैं तब आपको डोम का किराया 81,000 रुपए देना पड़ेगा। वहीं कॉटेजेस का किराया 41,000 रुपए देना पड़ेगा। 1400 स्क्वायर फीट में कुल 44 डोम और 176 कॉटेजेस बनाए गए हैं, और यहाँ से संगम का एक अद्भुत दृश्य भी आपको देखने को मिलेगा। प्रयागराज कुंभ 2019 को यूनेस्को ने दी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की वैश्विक मान्यता। इस अविस्मरणीय आयोजन के बाद सनातन संस्कृति को दिव्य, भव्य और डिजिटल स्वरूप देने को तैयार है महाकुंभ प्रयागराज 2025। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने 8,600 करोड़ रुपए से तीर्थराज प्रयाग को दिया है नव्य स्वरूप। इस महाआयोजन में आने वाले श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनेंगे कला ग्राम, संस्कृति ग्राम, त्रिवेणी पुष्प सहित बड़े हनुमान मंदिर, भरद्वाज आश्रम, श्रृंगवेरपुर धाम, अक्षय वट,
पातालपुरी और सरस्वती कूप कॉरिडोर के साथ ही नवनिर्मित 11 कॉरिडोर और 29 प्राचीन मंदिरों का सौंदर्यीकरण। नए घाट और रिवरफ्रंट रोड का कराया गया है निर्माण। सड़कों का विस्तारीकरण, नए फ्लाईओवर, आरओबी का कराया गया है निर्माण। पार्किंग के लिए 1800 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल को किया गया है आरक्षित। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और एयरपोर्ट में यात्री सुविधाओं को किया गया है अपग्रेड। रेल यात्रियों के सुरक्षित आवागमन के लिए 1600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं से कराया गया है यात्री सुविधाओं का विकास। क्लीन महाकुंभ, ग्रीन महाकुंभ के अनुरूप आधुनिक तकनीक से शहर की स्वच्छता पर किया गया है फोकस। साथ ही 3 लाख से अधिक पौधरोपण और 300 पार्कों का कराया गया है जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण। विश्व के सबसे बड़े अस्थायी शहर में देश विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 4000 हेक्टेयर में किया गया है मेला क्षेत्र का विकास। 30 पंटून पुल, 500 किलोमीटर की अस्थायी सड़क का कराया गया है निर्माण। स्वच्छ महाकुंभ के अनुरूप 1.5 लाख शौचालयों की सुविधा। प्लास्टिक फ्री महाकुंभ के अनुरूप मेला परिसर में इको फ्रेंडली वस्तुओं के उपयोग को दी गई है प्राथमिकता। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप नमामि गंगे के अंतर्गत मां गंगा और यमुना की जलधारा हुई है निर्मल और अविरल। सनातन संस्कृति के वैश्विक समागम महाकुंभ प्रयागराज 2025 को और भी दिव्य भव्य स्वरूप देने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से आज माननीय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में 5500 करोड़ रुपए की 167 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है। सामाजिक समता का महापर्व महाकुंभ प्रयागराज 2025। कुछ नाम जो है ना वो ऐसे होते हैं जो मेरा ख्याल है बचपन से ना आपके साथ जुड़े होते हैं। जैसे कुंभ मेला की बात की जाए तो वैसे बेशक हमने नहीं देखा कभी जिंदगी में लाइव नहीं देखा, लेकिन जो है ना फिल्मों में जो है ना बहुत ज्यादा जो है ये नाम बार बार आया और बहुत सारे लोग इसे फेमिलियर रहे। महाकुंभ को दिव्य भव्य और सुरक्षित बनाने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है जो शायद ही हमने कभी कहीं देखी हो, जिसमें से एक है ये 63 ड्रोन जो कि करीबन 8 घंटे लगातार उड़ सकता है। ये ड्रोन पता लगाएगा कि एक जगह पे कितनी भीड़ होगी और उसे कैसे नियंत्रित किया जाएगा। ये ड्रोन वायर की मदद से 120 मीटर की हाइट तक फ्लाई कर सकता है। जी सर, ये डोम सिटी बन रही है। ये महाकुंभ में पहली बार हो रहा है, इतने सालों में कभी नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे एक डोम सिटी बना रहे हैं। इसमें क्या फैसिलिटी है, क्या जी इसमें वो सारी सुविधाएं हैं जो एक लग्जरी होटल में होती है, बट हमने ये भी ध्यान रखा है कि महाकुंभ में ज़्यादातर श्रद्धालु ही आते हैं, तो उनकी सुविधाओं के हिसाब से भी लग्जरी तो हो, लेकिन वो जो ट्रेडिशनल और कल्चरल एस्पेक्ट है वो भी इसमें पूरा हो रहा है।